हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डीएलएमबेट रेशियो टेस्ट का प्रॉब्लम लेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी तक हम जो भी ले रहे थे तो समीशन यूएन कन्वर्जेंट आ रहा था, बट उसमें कंपैरिजन टेस्ट नहीं लग रहा था। बट ये जो प्रॉब्लम में वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है सर? समीशन यूएन रूट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे एक्स रेस टू एन आना, ऐसा प्रॉब्लम है। कंप्लीट थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पे जो है ये यूएन है मेरा, क्योंकि सबमिशन ऑफ यूएन बोले तो ये पूरा टर्म्स आपका यूएन। अब यहाँ पे रेडीमेड मिल गया। अभी तक जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें सीरीज आ रहे थे, आपको nth टर्म निकालना पड़ रहा था, बट इसमें ऐसा नहीं। तो इसमें आपको यूएन मिल रहा, तो सॉल्यूशन में देखना। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व यूएन इज इक्वल टू, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यूएन का वैल्यू चेक करना यहाँ पे। यूएन इज इक्वल टू यूएन इज इक्वल टू समेशन तो नहीं लिखेंगे हम लोग, रूट एन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन और एक्स रेस टू एन, क्योंकि एक्स क्या है यहाँ पे वेरिएबल है। अभी तक जो भी डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के प्रॉब्लम लिए उसमें एक्स नहीं आया, यानी अननोन वेरिएबल नहीं आया। अब अननोन वेरिएबल आया तो क्या करते हैं हम लोग, तो देखना। तो पहले प्रोसीजर जो है इस तरह सॉल्व करना। यूएन के बाद आपको यूएन प्लस वन बनाना है, यानी मीन्स जहां जहां पे एन है वहां पे आपको एन प्लस वन रखना है। तो एन प्लस वन, यहाँ पे एन था तो आपने लिखे एन प्लस वन, ठीक है। और फिर ये डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे क्या था, एन था तो आपने लिखे एन प्लस वन का होल स्क्वायर और ये प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स रेस टू एन है तो आपने लिखे एन प्लस वन, दिख रहा। जहाँ पे एन था वहां पे हमने एन प्लस वन रखे। अब इसको दोनों को डिवाइड कर लो या पहले इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो सर यहाँ पे आ जाएगा आपका एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन प्लस वन। तो यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये जो वन है ये लास्ट वाला वन है। तो एक्स रेस टू एन आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यूएन निकाल लेंगे। यूएन क्या होगा, यूएन प्लस वन निकाल लेंगे। तो यूएन प्लस वन को सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई कर लो, फिर डिवाइड करना तो आसान ही जाएगा। तो यह आ गया आपका एन प्लस वन आ गया, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू रेस्ट टू द पावर एक्स रेस टू एन प्लस वन, ठीक है। एक्स रेस टू एन प्लस वन, प्लस टू कैसा, वन प्लस वन टू आ गया। अब डिवाइड करो। अब डिवाइड कैसा करेंगे सर, तो यूएन अपॉन यूएन प्लस वन आता, लिमिट्स का फॉर्मूला है। तो लिमिट्स में क्या करेंगे देखना, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें और कुछ भी नहीं। लिमिट्स चेक करो, लिमिट्स व्हाट तो लिमिट्स आ गया आपका पहला यूएन, यूएन अपॉन यूएन प्लस वन, ऐसा लिखो बेस्ट रहेगा। फिर सॉल्व करना, ये फॉर्मूला आ गया। अब सॉल्व करो, तो यहाँ पे देखना, इधर चेक करना, ये आ गया आपका रूट एन अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस वन। फिर ये नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर बोलते हैं यूएन प्लस वन, ये आपका यूएन प्लस वन है, एक्स रेस टू एन प्लस एक्स रेस टू एन आएगा। ये आ गया आपका एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू, और ये हो गया आपका लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे हम। कैसा सॉल्व करेंगे, वही पुरानी कहानी। इसको जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, इसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, देखना इधर चेक करना। ये आपका आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये ऊपर आ जाएगा रूट एन, और ये ऊपर शिफ्ट हुआ ध्यान रखना, और ये नीचे आएगा ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इट विल गेट न्यूमरेटर। ये ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये क्या हुआ आपका एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू, ये नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन एन प्लस वन, बराबर। अब यहाँ पे देखना क्या कर सकते हैं हम, अंदर भेज दो उसको, दोनों को, दोनों अंदर जाएंगे। चेक करना रे भैया, ये रूट के अंदर जा रहा, तो ये एन हो जाएगा, और ये एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू, नीचे में भी ऐसे ही होगा। एक ही रूट कर दो, कॉमन रूट कर दो, दोनों भी रूट रूट है, रूट हटा दो, एक ही रूट कर दो, अंदर भेज दो उसको, तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन। सर हो सकता है कि, हाँ क्यों नहीं हो सकता भैया, एन एन प्लस वन आएगा, क्यों नहीं हो सकता, अगर आपके पास रूट एक्स और ये रूट ए है तो ये दोनों का रूट कैंसिल होके ऐसा होता, रूट ए एक्स हो जाता, ठीक है। क्योंकि दोनों का जो रूट्स है वो कॉमन है, उसका भी पावर वन बाय टू है, इसका भी पावर वन बाय टू है, यानी दोनों का रूट सेम है।
तो ये n को अंदर भेजा मैंने, क्या किया मैंने, n को अंदर भेजा, यहाँ पे भी ऐसे किया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सर वो कहाँ है आपका, हाँ ये तो x रेस टू n प्लस वन, सॉरी ऊपर क्या आएंगे x रेस टू n आएगा और नीचे आएगा आपका x रेस टू n प्लस वन आएगा। वही हाल यहाँ पे भी होना चाहिए था, एक्स रेस टू एन प्लस वन ऊपर आना चाहिए, एक्स रेस टू एन ऊपर आना चाहिए था, नीचे आना था एक्स रेस टू एन प्लस वन। पूरा टर्म लिखेंगे ना, ये आपका यू एन प्लस वन है और ये क्या है बेटा यू एन है, तो यू एन में क्या है आपके, तो यहाँ पे एन प्लस वन में यहाँ पे प्लस वन आना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, क्योंकि यू एन प्लस वन है ना यहाँ पे इस तरह। क्या किया सर आपने, कुछ नहीं, ये यू एन था, देख लो अभी एक बार फिर से देख लो यहाँ तक, ये यूएन था आपका, यूएन से आपका यूएन प्लस वन बना, यूएन प्लस वन से आपने क्या करे, जहां जहां एन है वहां पे एन प्लस वन रख दिए, तो यहाँ पे एन था तो एन प्लस वन रख दिया, एन था तो एन प्लस वन रख दिया, फिर ये यूएन आ गया, यहाँ पे भी क्या था एक्स रेस टू एन था तो एन प्लस वन आ गया, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, ये वाले को सिंप्लीफाई करे, एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस एन प्लस वन, वन प्लस वन टू होता, इसको लिख लिया ऐसा, फिर डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब जहां तक सॉल्व होता उसको सॉल्व कर लो, अंदर भेज दो, अंदर भेज के कॉमन निकाल रहे सर आप, लेंदी हो जा रहा हो, चलेगा बेटा, समझ में आना चाहिए। अंदर भेज दो एन क्यूब टू एन स्क्वायर प्लस टू एन, अंदर क्या होगा ये वाले में, इसमें भी ऐसे ही होता सर, ये कहाँ है आपका, ये और ये कैंसिल हो गया डायरेक्ट। ठीक है, क्या बचा आपको, वन बाय एक्स बचा, क्या बचा, वन बाय एक्स। अब ये क्या आ जाता है एन क्यूब, एन को एन से मल्टीप्लाई करें एन क्यूब, एन को वन से मल्टीप्लाई करें एन स्क्वायर, और वन से मल्टीप्लाई करें पहले ये इससे, फिर ये और ये, तो ये एन प्लस वन, ये भी ऐसी गया, एन से मल्टीप्लाई करें, ये एन क्यूब हो गया, ये टू एन स्क्वायर हो गया, ये टू एन हो गया। ठीक है, अब जो दोनों का रूट जो है और कॉमन ले लो, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, देखो बहुत आसानी से समझा रहा, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो देखना इधर, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपके लिए लिखा दे रहा हूँ, एक कॉमन रूट ले लिया, कॉमन रूट लिया तो ऊपर से एन क्यूब कॉमन निकाल लिया, एन क्यूब जैसे ही तूने कॉमन निकाला ऊपर से, वन प्लस टू बाय एन स्क्वायर बाय एन क्यूब, टू बाय एन क्यूब डिवाइडेड बाय व्हाट, अगेन एन क्यूब कॉमन निकाला, एन क्यूब कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एन स्क्वायर बाय एन क्यूब, एन बाय एन क्यूब और वन बाय एन क्यूब, ये हो गया, और ये मेरा वन बाय एक्स। ठीक है, एन क्यूब और एन क्यूब क्या हो गया, कैंसल हो गया, लिमिट एन टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो जहां जहां पे इन्फिनिटी है, जहां जहां एन है वहां पे इन्फिनिटी रख दो, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो भी डिनोमिनेटर वाला एन है वो सब जीरो हो जाता, वो सब क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं, तो ये आ जाएगा आपका वन प्लस जीरो, नीचे भी ऐसी होगा, देखना इधर नीचे क्या होगा, वन प्लस जीरो प्लस जीरो, और ये वन बाय एक्स। क्या हुआ सर, समझा नहीं मेरे को, कुछ नहीं, ये सब कैंसिल हो गया, ये वन बच गया, यहाँ पे आप इन्फिनिटी रखेंगे, नंबर अपॉन इन्फिनिटी जीरो, नंबर अपॉन इन्फिनिटी जीरो, नंबर अपॉन इन्फिनिटी जीरो, डिनोमिनेटर में एन लाने का मकसद ही ये रहता, एम से ये रहता क्या वो जीरो हो जाए, तो जैसे डिनोमिनेटर में जीरो आ गया आपका, तो क्या हो जाएगा, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझा तो आपके लिए देखो, एन स्क्वायर अपॉन एन, एन क्यूब है, तो एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब क्या होता है, ये और ये कैंसिल हो जाता, तो वन अपॉन एन हो जाता है, एन की जगह इन्फिनिटी रखी, जैसे इन्फिनिटी रखे जीरो हो गया। ऐसे ही पूरे टर्म में पहले एन एन कैंसिल कर देना, एन कैंसिल करने के बाद में, नहीं भी कैंसिल करे ये, इसके बाद डायरेक्ट ये टर्म भी लिखे तो चल, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे आपका आंसर वन बाय एक्स, लिमिट का आंसर क्या आ गया, वन बाय एक्स आ गया। अब वन बाय एक्स कब रहता, अब आपको ये बताना पड़ेगा, एक्स क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया, एक्स इज व्हाट, एक्स इज वेरिएबल हो गया। अब सबमिशन यूएन किस पे डिपेंड करता, एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करता, अगर वन बाय एक्स ग्रेटर देन वन है तो कॉन्वर्जेंट आएगा, लेस देन वन है वन बाय एक्स तो डाइवर्जेंट आएगा। टेस्ट फेल्ड कब होगा, जब एक्स का वैल्यू वन आ जाएगा, एक्स का वैल्यू वन आया तो क्या करेंगे, तो अभी देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीशन, इफ summation un is convergent 1 by x is greater than 1, if summation un is divergent sum 1 by x is less than 1। ठीक है, if यहाँ पे लिखना x is equal to 1, ठीक है, therefore
टेस्ट इज फेल्ड, टेस्ट क्या हो गया, फेल्ड हो गया। एक्स इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट क्या हो गया, फेल्ड हो गया। अब टेस्ट फेल्ड हो गया तो अपने को डायवर्जन और कन्वर्जन कैसा डिसाइड करेंगे, तो कंपैरिजन टेस्ट से डिसाइड करेंगे। किससे डिसाइड करेंगे बेटा, कंपैरिजन टेस्ट से। तो हम लोग कंपैरिजन टेस्ट से आपको डायवर्जन और कन्वर्जन बताएंगे, क्या है इट इज व्हाट, डायवर्जेंट है क्या कन्वर्जेंट है, अपन कंपैरिजन टेस्ट से। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है, क्योंकि 1/x अगर ग्रेटर देन 1 रहा तो कॉन्वर्जेंट आएगा, 1/x अगर लेस देन 1 रहा है तो डाइवर्जेंट आएगा। टेस्ट कब फेल होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा। तो ये तो फेल्ड हो गया अपना, रेशो टेस्ट क्या हो गया, फेल्ड हो गया। अपन अब कंपैरिजन टेस्ट से इसको सॉल्व करेंगे। तो कंपैरिजन टेस्ट से कब सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब आपको यूएन लेना पड़ेगा। कंपैरिजन टेस्ट के लिए क्या करना पड़ता, पहले यूएन देन वीएन निकालना पड़ता। क्या निकालना पड़ता, वीएन। सर ये रेशो टेस्ट क्या हो गया, फेल्ड हो गया। रेशो टेस्ट आपका क्या हो गया, फेल्ड हो गया। तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे। तो x का वैल्यू 1 लेंगे। जब x का वैल्यू 1 रहेगा तो रेशियो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। ये हो गया आपका रूट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, आ गया 1। यूएन लेना पड़ेगा वापिस, यूएन में गया, ये क्वेश्चन है यूएन ना, एक्चुअल क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट में मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों भी कवर हो जा रहा है, दोनों भी, कंपैरिजन टेस्ट भी और ये भी। अब इसके साथ एक इजी क्वेश्चन ही पूछेंगे, अगर ये प्रॉब्लम पूछा उसने तो 101% इसके साथ एक इजी क्वेश्चन आएगा, वो कॉची का डाल देगा। कौन सा डाल देगा, कॉची वाला इजी क्वेश्चन। ऐसे ही करता है हमेशा, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन और एक इजी क्वेश्चन। तो ये आ गया आपका, चेक करना यहाँ पे, इसको हम लोग को रूट एन कॉमन निकाल सकते। तो रूट एन एज इट इज रहेगा, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको। एन स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 1/n² आ जाएगा। इसको बाहर ले लो, एन का पावर कितना हो जाएगा, एन का पावर 1/2, और ये अगर बाहर गया 1/n²। n² अगर रूट के बाहर गया तो n होता, आपको अगर पता हो ना, n² अगर रूट के बाहर गया, ये और ये कैंसल, n हो जाता, n हो गया। अब n का पावर क्या है, 1 है, और ऊपर पावर क्या है, आप देखो ऊपर की पावर क्या है, ऊपर हाफ है। हाफ माइनस 1 माइनस हाफ क्या होता, हाफ होता। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखना, ये 1/2 और ये 1 है, तो ये आ जाएगा 1/2, 1 प्लस 1/n²। ठीक है, क्या किए सर आपने, समझा नहीं मेरे को। ये तो क्या है, हाफ है ना, और ये 1 है। ये आना चाहिए, या तो इसको ऊपर भेजो या इसको नीचे भेजो, एक ही बात है, ये लॉज ऑफ इंडाइसिस है। ये ऐसा आ जाएगा, ये 1 और ये 1/2, बेस सेम तो पावर 8। ये नीचे आया तो माइनस होगा, 1 माइनस 1/2, 1/1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/2। अब देख लो, अब आपको वीएन निकालना है। वीएन क्या रहता है, बोल बोल के थक गया मैं, तो ये वाला टर्म वीएन हो जाता। क्या किए सर आपने, वही कॉमन निकालो, आपको कंपैरिजन टेस्ट अगर आप फॉलो कर रहे तो ऑटोमेटिक। ये आ गया वीएन। अब वीएन में क्या रहता 1/n² अब इसका फॉर्मूला लो, लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सर ये वैल्यू रख दो, डायरेक्ट ही रख दो, अब कहाँ दिक्कत, सर लिख लो ना फॉर्मूला। चलो ठीक है, ये आ जाएगा UN/VN आता। ये मेरा रिवीजन भी हो जाता ना, कंपैरिजन टेस्ट, n टेंस टू इंफिनिटी। बहुत अच्छा प्रॉब्लम दिया है अपन ने, ये 1/2 रूट ऑफ 1/1/n² डिवाइडेड बाय 1n⁻²। ऊपर un का वैल्यू है, नीचे vn का, ये और ये कैंसल हो गया। रख दो वैल्यू, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/1/n², 1/√1 प्लस 1/n² हो जाता। n टेंस टू इंफिनिटी 1/0 हो जाता है, ये 1/1 1 आ गया। कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। ठीक है, ये तो आ गया फाइनेट और यूनिक। कौन सा आंसर है इसका, फाइनेट और यूनिक, फाइनेट और यूनिक। अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फाइनेट और यूनिक के बाद में चेक करना, फिर अपन कंपैरिजन टेस्ट पी सीरीज टेस्ट से देखते। किससे लिखते, पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट कैसा था, चेक करना। ये आ गया समीशन 1/n⁻p इज इक्वल टू समीशन vn इज इक्वल टू, vn का वैल्यू क्या है मेरे पास, ये वाला 1/n⁻²। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये p है, और यहाँ पे n का पावर क्या है, 1/2। यहाँ पे n का पावर p है, यहाँ पे n का पावर 1/2। सो p इज इक्वल टू 1/2 आ गया।
P इज इक्वल टू 1/2 है तो P लेस देन 1 हो गया। P क्या हो गया? लेस देन 1 हो गया। अगर P लेस देन 1 है, if P is less than 1, it is is if P is less than 1, therefore summation un is divergent, summation un is divergent, summation vn is divergent। ठीक है, समीशन वी एन इज डाइवर्जेंट, इट इज डाइवर्जेंट, इट इज डाइवर्जेंट, ये ऐसा इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये दोनों प्रॉब्लम में रेशियो टेस्ट भी आ गया, कंपैरिजन टेस्ट भी लग गया। ऐसे इसको कब आप अप्लाई होता? जब फंक्शन के अंदर एक्स आ रहा और वहां पे रेशियो टेस्ट या कोई भी टेस्ट फेल्ड हो रहा, तो फिर आपको कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करना पड़ता। किससे सॉल्व करना पड़ता है? कंपैरिजन टेस्ट से। यहाँ पे आपने देखा है ये 1/x आ गया था, अब 1/x ग्रेटर देन 1 रहा, 1/x ग्रेटर देन लेस देन 1 रहा है, तो ये यहाँ पे तो प्रूफ हो गया हो कि 1/x अगर ग्रेटर देन 1 रहा तो क्या कॉन्वर्जेंट हो जाएगा, 1/x लेस देन 1 रहा है तो कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो जाएगा। बट अगर x इक्वल टू 1 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों केस के अंदर, दोनों केस में आपको पता है 1/x ग्रेटर देन 1 रहा कॉन्वर्जेंट, 1/x लेस देन 1 रहा तो डाइवर्जेंट। बट x इक्वल टू 1 में टेस्ट फेल्ड हो गया। जब टेस्ट फेल्ड हुआ तो कंपैरिजन टेस्ट सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? कंपैरिजन टेस्ट में क्या करते? वापस यूएन की तरफ जाते, यूएन से वीएन निकालते, फिर वही पुरानी कहानी अपनी जिस तरह सॉल्व करते। ठीक है ना फ्रेंड? इस तरह हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।